हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया? सो देखिए, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये इसमें पूछा गया है। सो यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर यूजीसी का न्यू दिल्ली में है एंड इसके टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस पूरे इंडिया में है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में 6 रीजनल ऑफिसेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला सेंटर जो है वो है आप लोगों का आसाम में, दूसरा है बैंगलोर, ठीक है, तीसरा आप लोगों को सेंटर मिलता है पुणे में, रीजनल ऑफिस जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव इन हैदराबाद, नेक्स्ट इज इन भोपाल और अगला है कोलकाता में। सो ये 6 रीजनल ऑफिसेस हैं यूजीसी के, जो कि आपको याद रखने हैं। Which of the following universities were established under the provision of the Act of Incorporation passed by Governor General and Viceroy Lord कैनिंग इन जनवरी 1857? अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए, 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटीज और 1857 ये ईयर आप लोगों को मिल जाता है तो बिना डिटेल में क्वेश्चन को गए आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1857 में कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, सो वो 3 यूनिवर्सिटी में सबसे पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं थी, मद्रास यूनिवर्सिटी है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ईयर याद रख लो, यूनिवर्सिटीज के नाम याद रख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, हाउ much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? ओके, सो इसमें बोला है एनईपी 2020 के हिसाब से 2025 तक हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50, 40, 35 या 60? तो सही आंसर है 50%। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next is, which one of the following reports addressed the academic, technical and administrative problems of examination system? So जितने भी examination systems हमारे इंडिया में है, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है? ऑप्शंस है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सरगिट रिपोर्ट या फिर हरतोग कमेटी। तो
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में बना था। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कमेटीज हैं, खासतौर पे सरगेंट कमेटी या सर्जेंट भी इसको बोलते हैं, और हरतोग कमेटी, इन कमेटीज पर और कमीशंस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चंस में इनके नाम और ईयर आ रहे हैं, ये आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। Which committee was appointed by British government to survey on the growth of education in India? So ये as it is statement है एक कमीशन की, जिसमें बोला गया है कि ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो फोकस करता था इंडिया में एजुकेशन की ग्रोथ के ऊपर, कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। ऑप्शंस हैं चैटफील्ड कमीशन, फ्लोड कमीशन, बटलर कमीशन या फिर हरतोग कमीशन। तो सही आंसर बहुत आसान है, दैट इज हरतोग कमीशन या हरतोग कमेटी। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAAC इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ UGC। इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है कि जो NAAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है, ये NAAC UGC का ही एक पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, NAAC को UGC ने ही बनाया है, इसी का ये एक पार्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA was established by UGC with the purpose of evaluating technical programs। सो इस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया कि टेक्निकल प्रोग्राम्स की इसमें बात की गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, चलिए बताना है मुझे कि UGC कब बना था। ये हमने देख लिया कि UGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये मुझे बताइए कि UGC कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय UGC, सो इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय UGC। ओके, NBA को UGC ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, NBA को AICTE ने एस्टैब्लिश किया था। ओके, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि NAAC को UGC ने एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेकर आई हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बार बार पूछा जाता है। Next is, as per NEP 2020, for offering a 4-year integrated teacher preparation program, all teacher educational institutions will be required to convert multidisciplinary institutions by the year 2030। ठीक है, 4-year इंटीग्रेशन कोर्सेज जो आए हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, उसमें बोला गया है कि कितने ईयर तक, कौन से ईयर तक इनको ये अपने इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, यानी कि बहुविषयक बनाना है। तो ये टारगेट उनको 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन को बेहतर बनाने का काम करती है, एंड इसमें प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज के नाम भी मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नालंदा के बारे में बात की है, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला, इनके नामों को एज इट इज याद रख लीजिए। मिथिला के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है। मिथिला का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वाज फेमस फॉर, देखो स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी पता है किन्होंने बनाई थी? राजा जनक के बारे में आपको पता होगा, सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके द्वारा बनाई गई ये मिथिला यूनिवर्सिटी थी। एंड ये यूनिवर्सिटी उस जमाने में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, खासतौर पर 2 सब्जेक्ट्स के लिए। पहला सब्जेक्ट है न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के लिए ये फेमस थी, और दूसरा सब्जेक्ट था लॉजिकल साइंसेस। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, दैट इज B and D ओनली इज द करेक्ट आंसर्स।